सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस जो प्रोडिक टेस्ट का सिलेबस है वो डाल दिया गया, बता दिया गया है। इसका लेसन रहेगा लोकतंत्र में अधिकार, और अधिकारों पर ही हमारी चर्चा चली हुई है। और ये सारे विस्तार पूर्वक नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों का आपस में क्या संबंध है, इस बातों पर हम सभी चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा पॉइंट है नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध, ये पिछले पीरियड में भी किया था हमने कि इसका उद्देश्य क्या, लोगों का कल्याण, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, नीतियाँ, समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी वस्तुओं को मारने पर रोक, पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन। ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो किसके हैं, हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रकाश डालती हैं। ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों के समान काम के समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा। यहाँ पर कुछ एक ऐसी बातें देखेंगे तो, और व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करने, नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करने। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, यानी संपत्ति को रखना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह सोचकर सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्ति की से ऊपर है। सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक है। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। संपत्ति का अधिकार था क्या? मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंधों पर उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण मूल संविधान में संपत्ति अर्जन स्वामित्व संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था। लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति अधिग्रहण कर सकती है। 1950 में सरकार ने ऐसे कानून बनाए जो संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद में केंद्र में यही अधिकार था। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को, यानी क्वेश्चन बन जाता है कि 1973 में क्या किया, संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचे से तत्व नहीं माना और कहा कि संसद में संविधान का संशोधन करने, इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार। 1978 में जनता के पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन, क्वेश्चन बनता है कौन से संशोधन में, 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया। संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। आपकी राय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में कानूनी अधिकार बनाने में क्या फर्क पड़ता है? इससे एक और जटिल वाद विवाद जन्म हुआ। इस संविधान में संशोधन से संबंधित है। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी अंश प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका कहना है कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मुकदमे के में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय से समाप्त हुआ। इसके निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं, संसद उन्हें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इसे 9वें अध्याय संविधान में एक जीवन दस्तावेज में विस्तार से पढ़ा। अब कहाँ पहुँचे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अधिकारों की घोषणा पत्र, भारतीय नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ें, यानी ये चीज़ें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। दोनों सूचियों में आपस में कौन सी समान लगती हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों के घोषणा पत्र क्यों रखा? यदि आपको नए राष्ट्रों को बनाना है तो उसके लिए आप क्या सुझाएंगे? निष्कर्ष, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी समाज सुधार ज्योतिबाई फुले ने 1827 में जन्म हुआ और 1890 में मृत्यु। रचनाओं में सर्वप्रथम यह विचार प्राप्त किया
के अधिकारों में स्वतंत्रता समानता दोनों निहित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार स्पष्ट हुआ कि संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला संविधान इस लंबी परंपरा के मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा गया। 1950 में न्यायपालिका के अधिकारों के महत्व संरक्षण की भूमिका निभाई। न्यायिक व्याख्याओं में अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत दिया गया। हमारी सरकार और प्रशासन के परिक्षेत्र में अधिकारों में सरकार के कार्यों की सीमा तय की गई और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित किया गया। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया और ये लेसन पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का टेस्ट होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए आप और ऑप्शन क्लिक करने हैं, आपके पास फॉर्म ऐप के माध्यम से पेपर आएगा और अलग अलग टीचर प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। आशा ये आप तैयारी भी कर रहे होंगे। तो उस कंप्लीट लेसन के मेन पॉइंटों पर अवश्य प्रकाश डालें। अधिकारों की संख्या कितनी है, कब कौन सा अधिकार संविधान से में कितने अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने विस्तार पूर्वक करनी है। तो आशा है ये सभी आप कर लेंगे। धन्यवाद।